दरवाजे की हल्की सी चरमराहट कमरे की खामोशी को चीर देती है। आर्या उसी वक्त अपनी स्टडी में बैठा होता है। सामने खुली फाइल, जिंद प्रोजेक्ट की। वही फाइल जिसे देखकर अनु के चेहरे का रंग कुछ दिन पहले उड़ गया था। आर्या का माथा पसीने से भीगा है। वह उस फाइल के हर पन्ने को ऐसे देख रहा है जैसे उसमें कोई ऐसा सच छुपा हो जो उसकी दुनिया बदल सकता है। उधर अनु के कदमों की आहट सुनकर वह चौंक जाता है। वह उठकर बाहर आता है और जैसे ही उसकी नजर अनु पर पड़ती है, उसका दिल धक से रह जाता है। अनु, तुम इस हालत में यहाँ कैसे? आर्या की आवाज में चिंता भी है, गुस्सा भी। अनु बस मुस्कुराती है, एक टूटी, बिखरी हुई मुस्कान। तुमसे मिलने आई हूँ आर्या, क्योंकि अब और दूर रह नहीं सकती। आर्या उसकी तरफ बढ़ता है, उसे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन उसी पल उसे उस फाइल का ख्याल आता है। वो जानता है, अगर अनु ने उसे पूरी तरह पढ़ लिया तो सब खत्म हो जाएगा। उनका रिश्ता, उनका भरोसा, उनका भविष्य। वो खुद से कहता है, नहीं, मैं किसी को हमारे बीच नहीं आने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन उसे अंदाजा नहीं कि जिस किसी की वो बात कर रहा है, वो अब तक उसके अतीत से निकलकर उसकी जिंदगी में दस्तक देने वाली है, उसकी माँ। आने वाले एपिसोड में कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है। बहुत जल्द आर्यवर्धन की माँ की मुलाकात अनु से होने वाली है। यह मुलाकात सिर्फ एक आम मुलाकात नहीं, बल्कि एक ऐसा पल होगा जो सबकी जिंदगी को बदल देगा। जैसे ही आर्या की माँ की नज़र अनु पर पड़ती है, वह भावनाओं से भर उठती है। उनके चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ जाती है, जैसे वह किसी अपने को बरसों बाद देख रही हों। तुम्हारा चेहरा बिल्कुल मेरी बेटी जैसा है, वो कहती है और अनु को गले से लगा लेती है। वो पल ऐसा होता है कि देखने वाले हर किसी की आंखें भर आती हैं। ऐसा लगता है जैसे किस्मत ने दो बिछड़ी रूहों को फिर मिलवा दिया हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आर्या अब एक बड़ा कदम उठाने का फैसला करता है। वह तय करता है कि वो अनु से शादी का प्रस्ताव रखेगा। अगले ही दिन वह उसके घर पहुंचता है, हाथ में अंगूठी लिए, चेहरे पर प्यार और उम्मीद लिए। मैं अनु से शादी करना चाहता हूँ, वह उसके पिता से कहता है। लेकिन जवाब वैसा नहीं आता जैसा उसने सोचा था। अनु